YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका जीवन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। जैसा कि परमार आईएएस चैनल में सिविल सर्विसेज के लिए एक नई क्लास शुरू की गई है, I2IAS मिशन, और इसमें से आईएएस बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं या तथ्य है उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। यह क्लास पूर्णतया सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड क्लास है। इसमें आज हम लेते हैं ग्रानविल ऑस्टिन, यानी शॉर्ट में ऑस्टिन नाम से हम जानते हैं। तो ग्रानविल ऑस्टिन ये एक इतिहासकार है और ऑस्टिन ने यानी इस इतिहासकार ने एक बुक लिखी है और बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। तो ऑस्टिन ने अपनी इस बुक में, इस पुस्तक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या कहा है? उन्होंने इस पुस्तक में कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। पुनः संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? वह पूछा जाएगा ऐसी बात किस पुस्तक में कही गई? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, इस बात को किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने कही? तो ग्रानविल ऑस्टिन ने ऐसी बात कही। ये तो प्रारंभिक क्वेश्चन हो गए प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अच्छा, एक बात और कि इसी पुस्तक में उन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, ऐसी बात किसने की? ऑस्टिन ने की। बुक आपके सामने है। ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न है। लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि ये कोटेशन दे दिया जाएगा। इस कोटेशन से कहा जाएगा कि आप व्याख्या करके समझाएं, इसका आशय क्या है, मतलब क्या है, या फिर इसे भी दे दिया जाएगा और एक छोटे प्रश्न के उत्तर के लिए, शॉर्ट टाइप उत्तर के लिए यहां पर इसे दिया जाएगा और कहा जाएगा समझाइए। तो हम मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से भी हम पहले इसे समझते हैं, बाद में इसे। तो देखिए यहां पर आया संविधान सभा कांग्रेस थी। थोड़ा सा आप ध्यान दें, जब संविधान सभा बनी 1946 की बात आई, भारत देश की संविधान सभा की ही बात हो रही है, तो 1946 में संविधान सभा अस्तित्व आती है। 2 दिसंबर 1946 में प्रभावी होती है। लेकिन संविधान सभा के हम पहले अगर देखें, 1946 के पहले यानी 1902, 1905, 1920, 1931 ये देखें, और उसके पहले 1885 से ले, अगर हम 1885 से 1885 एडी से, ईस्वी से लेते हुए हम 1946 तक आते हैं, तो हमने देखा कि 1885 के बाद यानी संविधान सभा बनने के पहले, यानी 1946 के पहले, तो 1946 के पहले क्या था कि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में इंडियन कांग्रेस पार्टी एक अस्तित्व में आई, जो 1885 में स्थापित हुई और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तो हम 1905, 1910, 1915, 1920 में हम ये देखते हैं, 1940 में हम ये पाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वह पूरे देश में फैल चुकी थी, पहली बात ये, और वह बहुत बड़ी पार्टी के रूप में थी, यानी पार्टी के रूप में लोग केवल उसी को जानते थे और जो छोटी पार्टीज थी उनको लोग लगभग नहीं जानते थे। ऐसा माना जाता था कि इस हिंदुस्तान में केवल एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, केवल वही पार्टी है, केवल कांग्रेस है, ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत देश में कांग्रेस पार्टी ही उभरी थी 1946 के पहले, यानी संविधान सभा बनने के पहले। जब वही पार्टी उभरी और वही पार्टी अंग्रेजों के विरोध में जाकर के भारत को स्वतंत्रता दिलाने का काम कर रही थी, यानी एक पार्टी उभरी, वही केवल जानी जाती थी, लोग वो इसी को पहचानते थे, और उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण थे
वह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, भारत को स्वतंत्रता दीजिए, भारत को स्वतंत्रता दीजिए। तो भारत देश के तत्कालीन निवासियों को यह लग रहा था कि ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, यही पार्टी तो हमें स्वतंत्रता दिला रही है, यही तो सब कुछ कर रही है, और ये पार्टी आगे बढ़ करके भारतीयों को स्वतंत्रता दे रही है। भारतीयों को यहां तक लग गया था कि आज हमें कुछ भी मिलेगा अच्छा से अच्छा तो यही पार्टी दे रही है, अर्थात ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी उसकी महत्ता बढ़ चुकी थी। अब जब महत्ता बढ़ गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार मांग कर रही थी संविधान सभा बने, संविधान सभा बने, और प्रयास कर रही थी स्वतंत्रता के लिए, तो तब फिर इस कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से और जनमानस को, उस समय के भारतीय निवासियों को पूरी तौर से लग गया था कि यही कांग्रेस पार्टी है जो हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। ऐसा लोगों के मानस पटल पर बात स्थापित हो गई थी। जब यही हुआ तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि संविधान सभा बनने के पहले कांग्रेस पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण में स्थिति में आ गई थी, और इतनी स्थिति में आ गई कि भारतीयों को लग गया था यही पार्टी स्वतंत्रता दिलाएगी। जब ऐसी बात आई तो फिर संविधान सभा बनने की बात आती है। तो जब संविधान सभा बनने की बात आई तो भारतीयों को भी लग गया कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही इसमें शामिल हो जाए संविधान सभा में, तो यही लोग अच्छा संविधान सभा बना पाएंगे, संविधान बना पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे तो यह संविधान सभा अच्छा संविधान बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयत्न कर चुकी थी और जनता के बीच अपनी पैठ बना चुकी थी। जनता को लग गया था कि जनता के कल्याण की बात यह पार्टी करती है। जब यह लग गया तो जनता भी चाहती थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेतागण यदि शामिल होते हैं तो संविधान सभा एक अच्छा संविधान बनाएगी और वो भारतीयों के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीयों का कल्याण चाहती है। अब जब लोगों को लग रहा था, उस समय भारतीयों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कल्याण चाहती है और इसलिए संविधान कल्याणकारी बने, और संविधान कल्याणकारी तब बन पाएगा जब कांग्रेस पार्टी आ जाए संविधान सभा में। तो लोगों की मंशानुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेतागण, अधिकांश नेतागण संविधान सभा में शामिल हो गए। जब संविधान सभा में यही ज्यादा शामिल हुए, अन्य छोटी पार्टियां या और भी लोग कम संख्या में आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा बनी, हाँ एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी में भारत के लोग ही शामिल थे, भारत के लोग शामिल थे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग अगर संविधान सभा में आए तो भारतीय ही आए, लेकिन पार्टी की महत्ता बढ़ी थी और ऐसा लगता था इस पार्टी के जो नेता है वो ज्यादा कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं सापेक्ष दूसरी छोटी पार्टियों के। तो कांग्रेस, तो जनता की इच्छा अनुसार कांग्रेस पार्टियों के नेतागण संविधान सभा में शामिल हो गए, और शामिल हुए तो बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए। जब ज्यादा बड़ी संख्या में शामिल हुए, छोटी संख्या में ही बाकी पार्टीज थी, बाकी प्रतिनिधि थे, तो बाकी प्रतिनिधियों या पार्टीज का कोई महत्व ही नहीं था, ये मानकर चले। जब महत्व नहीं था तो ऐसे लग रहा था कि संविधान सभा में कोई चर्चा करना, परिचर्चा करना, कोई हल निकालना, कोई विचार लाना, कोई प्रस्ताव लाना, हर काम में संविधान सभा में केवल कांग्रेस पार्टी की ही महत्ता स्थापित हो रही थी, वही प्रभावी हो रही थी, उसी के कार्य व्यवहार सामने आ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि संविधान सभा वास्तव में कांग्रेस पार्टी ही है, यानी कांग्रेस पार्टी के ही लोग केवल संविधान सभा में, ऐसा प्रतीत होने लगा, क्योंकि संविधान सभा में इसी पार्टी के लोगों की गतिविधियां ज्यादा हो रही थी। तो जनमानस को भी लग गया कि शायद इस संविधान सभा में केवल कांग्रेस है, अर्थात संविधान सभा
एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों की ही है केवल। जब ये फील होने लगा तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लोगों की है, यानी संविधान सभा केवल कांग्रेसियों की है, अर्थात संविधान सभा कांग्रेस पार्टी ही है, यानी कांग्रेस पार्टी के लोग ही संविधान सभा में बैठे हैं। इसका मतलब संविधान सभा बहुत सारे अन्य लोगों से मिलाकर नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी की ही लोग संविधान सभा में है। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ही संविधान सभा है। संविधान सभा है कौन? तो संविधान सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के हैं, इसलिए संविधान सभा है कौन? कांग्रेस पार्टी ही है। तो इसका मतलब यह कहा जाने लगा संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी। मतलब हुआ कि संविधान सभा में कांग्रेस के ही लोग ज्यादा थे, कांग्रेस पार्टी के ही लोग ज्यादा थे। जब थे तो ऐसा लग रहा था कि संविधान सभा और कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही है। तो यहां तक कहा जाने लगा कि जो संविधान सभा बनी है तो इसमें बहुत सारी पार्टियों के लोग होना चाहिए, लेकिन ज्यादा महत्ता कांग्रेस पार्टी की है। अर्थात ये संविधान सभा तो है संविधान सभा, लेकिन एक प्रकार की कांग्रेस पार्टी ही बैठी है यहां पर। अर्थात यह संविधान सभा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग ही ज्यादा है। तभी ऑस्टिन ने कहा कि जो संविधान सभा बनी थी वह संविधान सभा एक प्रकार की कांग्रेस पार्टी के लोगों से ही बनी थी, यानी यह संविधान सभा बस कांग्रेस पार्टी ही थी, कोई अंतर नहीं था संविधान सभा और कांग्रेस पार्टी में। तो चूंकि अधिकांश लोग संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के थे, तो ऐसा लग रहा था ये संविधान सभा की चर्चा नहीं हो रही, ये तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। यानी संविधान सभा में कौन है? कांग्रेस पार्टी की ही है। यानी संविधान सभा क्या है? कांग्रेस पार्टी ही है, वही कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, वही चर्चा पर चर्चा करते हैं। ऐसा फील होने लगा, तब उन्होंने कहा कि ये तो संविधान सभा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी है, ऐसा उन्होंने कहा। और कांग्रेस भारत था। आगे बात उन्होंने क्या कही कि और कांग्रेस भारत था। चूंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैल गई थी, पूरे भारत में, भारत का तत्कालीन जो क्षेत्र था पूरे में फैल चुकी थी। जब पूरे में फैल चुकी थी तो कांग्रेस को पूरे भारतीय परिक्षेत्र के लोगों का विश्वास प्राप्त था। तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी कोई छोटे एरिया की नहीं है, ये छोटे समूह की नहीं है, वो पूरे भारत देश की पार्टी है। अर्थात तो उस कांग्रेस पार्टी में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है, यानी पूरे भारत के लोगों की भावनाएं समाहित है, ऐसा फील होने लगा। जब हमें यह फील होगा कि कांग्रेस पार्टी में पूरे भारत वर्ष के लोगों की भावनाएं हैं, तो हम कह देंगे कांग्रेस पार्टी नहीं, ये तो भारत है, क्योंकि इसमें भारत के लोग और भारत के लोगों के भाव समाहित है। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी का विस्तार चहुं ओर था और कांग्रेस पार्टी में तत्कालीन भारतवासियों के सभी की भावनाएं वहां लगभग विद्यमान थी, तो माना जाता था ये एक पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये तो पूरा देश है। यानी कांग्रेस पार्टी अगर खड़ी हो गई तो मान लिया जाता था पूरा देश खड़ा है, यानी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये तो देश है, ऐसा कहा गया। तो इसी को संदर्भ को लेते हुए उन्होंने कहा था, और कांग्रेस एक छोटी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, पूरे भारत की भावनाओं को समेटी थी। अर्थात कांग्रेस पार्टी क्या थी? वह एक भारत थी। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जिस संविधान सभा में कांग्रेस की बहुलता हो, यहां तक कि उसकी गतिविधियों आदि के आधार पर यह कह दिया जाए कि लग रहा है कांग्रेस पार्टी ही यहां बैठी है, तो जिस पार्टी की इतनी बहुलता और महत्ता हो तो हम जरूर कह देंगे संविधान सभा वास्तव में कांग्रेसियों की है, यानी कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी ही बैठी है यहां पर। और जिस पार्टी में पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हो तो कह देंगे ये पार्टी नहीं है, ये तो पूरा देश है, देश के लोग इसमें शामिल हैं। तो बस उसी को बेस बना करके ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। मुख्य परीक्षा में आपको इस क्रम में व्याख्या करनी होगी। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही कि संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, ऑस्टिन ने यही बात कही
इसे भी मुख्य परीक्षा में हम कैसे लिख सकते हैं? तो संविधान सभा, यानी जो 1946 में संविधान सभा बने, तो संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में, यानी ऑस्टिन को लग रहा था कि 1946 के समय में पूरे देश में एक ही दल है, वो है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसे लग रहा था, क्यों? क्योंकि पूरे देश में उसी की चर्चा होती थी, उसी की महत्ता थी, और बाकी पार्टियों को उतनी महत्ता ही नहीं थी। तो केवल और केवल वही दिखाई दे रही थी, उसी के कार्य समझ में आ रहे थे, वही प्रभावी थे। तो वहां ऑस्टिन को लगा कि देश एक है और पार्टी भी एक लग रहा है, क्योंकि बाकी पार्टियों की महत्ता ही नहीं थी। इस आधार पर कहा जा रहा था कि नहीं, ये तो एक ही पार्टी है इस देश में। इसी को बेस बना करके, इसकी अधिक महत्ता प्रभाव के कारण उन्होंने कहा था संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में। तो एक दलीय देश यानी उस समय का भारत में एक दल ही था, यह माना जा रहा था, यानी एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। और एक ही पार्टी माना, हालांकि छोटी पार्टियां थी लेकिन उनकी महत्ता उतनी नहीं थी, इसलिए माना जा रहा था एक पार्टी। तो एक दलीय देश था, यानी ऐसा देश जहां पर एक ही दल था, यानी कांग्रेस दल। और एक दलीय निकाय, निकाय का मतलब बॉडी, बॉडी का मतलब है कोई एक संरचना, और एक दलीय। क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, यानी एक ही पार्टी के थे, बाकी पार्टियों के बहुत नाम मात्र के थे। तो हम कह सकते थे संविधान सभा में एक ही दल के लोग ज्यादा हैं। और संविधान सभा एक बॉडी हो गई, बॉडी का मतलब निकाय हो गई, निकाय का मतलब एक संरचना हो गई, एक संस्था हो गई। तो संविधान सभा एक संरचना थी, एक निकाय थी। तो ये ऐसा निकाय था जिसमें एक ही दल के लोग ज्यादा थे। तो इस संविधान सभा को कहा जा रहा था एक दलीय निकाय। तो संविधान सभा क्या थी? एकमात्र अधिकांश जो सदस्य थे एक ही पार्टी के थे, कांग्रेस के, इसलिए इसे एक दलीय निकाय कहा गया। तो संविधान सभा एक दलीय निकाय था। और ये दलीय निकाय कहां से आया? तो पूरे एक देश में एक ही दल था, यानी एक दलीय देश से आया। यानी पूरे एक देश में एक दल था, कांग्रेस पार्टी, तो उसी दल के लोग यहां पर आए, यानी संविधान सभा में। तो संविधान सभा एक दलीय निकाय था, और यह निकाय कहां से आया? एक दलीय देश से आया, यानी जो उस देश में एक ही दल मुख्य तौर पर था उसी से आया। इसका मतलब ये कहेंगे संविधान सभा मूलतः, तो संविधान सभा मूलतः क्या थी? एक दलीय निकाय थी। यानी अगर बेसिकली हम देखें, संविधान सभा का परीक्षण करें, तो उसमें एक दल के ही ज्यादा लोग थे, यानी कांग्रेस के। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक दलीय निकाय ही थी, यानी एक दल से बना समूह था यह। लेकिन वो एक दल कहां से? तो ऐसे देश के दल से बनी थी जहां एक दलीय देश, एक दलीय देश का मतलब उस देश में एक ही दल की महत्ता हो। तो हम कह सकते हैं भारत देश में एक दल की महत्ता थी, और ऐसे देश में संविधान सभा एक दलीय निकाय थी। इसका आशय हो गया कि पूरे भारत देश में एक दल के रूप में, प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस उभरी, और उसी के लोग संविधान सभा में थे, तो एक दलीय निकाय थी। इस आधार पर उन्होंने कहा संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, यानी संविधान सभा एकमात्र प्रमुख पार्टी के देश में, और संविधान सभा उसी पार्टी के प्रमुख राजनेताओं से बना एक समूह था। हमने देखा कि जो ग्रानविल ऑस्टिन है, इतिहासकार हैं, तो इनके द्वारा कही गई बातों पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न बनते हैं। मैंने दोनों की चर्चा की। साथ में कभी कभी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में भी चर्चा की जाती है। ऐसी बात किसने की, इसका मतलब क्या है? यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साक्षात्कार में भी आपका उत्तर वही होगा जो मैंने
मेंस के लिए विश्लेषण किया। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।